हरे कृष्णा। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज शिवलिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग की सबसे पहले पूजा किसने प्रारंभ की और कहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसके बारे में सारी हम डिटेल में जानकारी आपको देंगे। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, शिवलिंग की बारे में जो कथा है, इस कथा की शुरुआत ऐसे होती है कि भागवतम में एक कथा आती है। और एक बार ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जाते हैं तो भगवान विष्णु वहां सहन कर रहे होते हैं, अर्थात रेस्ट कर रहे होते हैं, सोए हुए होते हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही होती है। तो यह देख कर कि भगवान सोए हुए हैं तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोधित हो गए। बोलते हैं कि जहां देखो वहां सोए ही रहते हो, और कुछ काम है कि नहीं? कभी कारण सागर में सोए रहते हो, कभी गर्भोदक सागर में सोए रहते हो, कभी यहाँ क्षीर सागर में सोए मिलते हो। हम ही उत्पत्ति करें, हम ही संहार करें, हम सब कुछ देखें, तो आप भाई सोए रहो, कुछ काम है कि नहीं है? इस तरीके से बोलते हैं। और बोलते हैं कि उसके बाद भी अगर आपके दरबार पर कोई आया हो, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, तो उसका आदर करना भी नहीं जानते हो आप। तो इस तरीके से बोल रहे हैं मानो कि किसी व्यक्ति ने उनको कुछ बोला हो, या पता नहीं। कई बार होता है ना, हम लोग कई बार हमारा भी सटक जाता है तो बहुत कुछ एक साथ निकल आता है। तो ऐसा गुस्से में, ऐसे क्रोध में है कि उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। किसको? भगवान विष्णु को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। तो भगवान विष्णु ने तो कुछ नहीं बोला, सुनते रहे सुनते रहे। अंत में फिर धीरे से बोला कि ब्रह्मा जी थोड़ा हिसाब से बात कीजिए, क्योंकि देखा जाए वास्तव में तो आपको उत्पन्न करने वाली हम ही हैं। हमारे नाभि से जो लोटस निकलता है और उससे ही आपकी उत्पत्ति होती है। उससे पहले तो आप हिरण्य गर्भ में थे, फिर हमने आपको आदेश दिया, 100 साल तक आपने तपस्या की, उसके बाद फिर आपको हमने ज्ञान दिया, आपके हृदय में ज्ञान स्फुरित किया, सारे वेद शास्त्र हमने आपको दिए, सब कुछ हमने दिया, उसके बाद आप ऐसा आचरण कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी बोलते, कौन बोलता है, क्या एविडेंस है? न तो आप मेरे पिता हो, न शिक्षक हो, कुछ नहीं हो आप। इस तरीके से बोलते हैं। तो हम देखते हैं कई बार कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। इससे हमको एक शिक्षा ये भी मिलती है कि ब्रह्मा जी के उदाहरण से इस कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो उनके गुरु उनको सिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, हाथ पकड़कर चलना तक सिखाते हैं अर्थात। लेकिन वे कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने गुरु का अनादर करते हैं या गुरु को कोई क्रेडिट ही नहीं देते हैं। वैसे सिद्धांत तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमको कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ दिया ना ज्ञान, तो उसके प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा। लेकिन ऐसा ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर ऐसा किया नहीं, और कलयुग में ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने को मिलते हैं। तो फिर जब ऐसा बोला तो बातें बढ़ने लगी, बातें बढ़ने लगी, बात इतनी बढ़ गई कि मानो ये बात से हाथ में आ गई। तो कौन क्या करे, सारे देवता देख रहे हैं। देवताओं को अगर कभी समस्या होती है तो वो ब्रह्मा के पास ही जाते हैं, ब्रह्मा जी उनको लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो भगवान विष्णु फिर सोल्यूशन देते हैं। अब यहाँ क्या करें, उनसे बड़े जो लोग हैं सब ऐसे ही चल रहा है, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों आपस में युद्ध के लिए तैयार है। तो अब एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इनको यहां से रोक सकता है युद्ध करने से, वो है वन में। वन में है वो, जंगल में, वहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो हुआ ऐसा कि युद्ध अपनी इतनी तीव्रता, युद्ध इतना प्रभावी हो गया कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और भगवान विष्णु ने पशुअस्त्र निकाल लिया। अगर ये आपस में टकरा जाते दोनों शस्त्र, तो पूरी धरती का, पूरे संसार का विनाश हो जाता। लेकिन जैसे ये प्रत्यंचा चढ़ा के बाण छोड़ने वाले ही थे, तो तुरंत बीच में एक स्तंभ जैसा आया, वो इतना जल्दी जल्दी ऊपर को बढ़ा कि सारे लोग उसने नाप लिए। उसके मूल का पता भी नहीं था और उसके जो टॉप लेवल है उसका पता भी नहीं था। दोनों के युद्ध के बीच में ऐसा स्तंभ जैसा आया, तो दीवार जैसा खड़ा हो गया। तो दोनों लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। अब वो युद्ध तो बातों का, हाथों का युद्ध थम गया। तब वो बोल रहे कि भैया ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ हम दोनों के बीच में। तो दोनों ने फिर मीटिंग की, तो डिसाइड ये किया कि भाई हाथों का, बातों का युद्ध छोड़ के अभी ये डिसाइड किया कि इसके
मूल का और इसके टॉप का जो पता लगाएगा, इसका पता लगाना होगा। जो पहले पता लगाएगा दूसरा व्यक्ति उसकी सेवा करेगा। ये सैंक्शन हो गया मीटिंग में। तो ब्रह्मा जी ने तो बोला भाई देखो हम तो टॉप के आदमी हैं, हम टॉप के बारे में पता करेंगे। और भगवान विष्णु ने बोला भाई ठीक है, हम इसके मूल का पता लगाएंगे। इस तरीके से ब्रह्मा जी ऊपर को गए। ऊपर के लोकों में ब्रह्मलोक, भू भूअर, ऐसे ऊपर के लोग हैं। तो उन सारे लोकों में, ऊपर के लोकों में जा जाके देख रहे हैं। और उन अपने हंस पर चढ़े हैं, अपने वाहन पर। हंस बोल रहा है भाई मेरे को मार दोगे क्या, इतना ऊपर तो आज तक कभी चढ़ा नहीं, मैं कहाँ लेके जा रहे हो। और जब ऐसा देखा तो उनको समझ नहीं आया, कितना खोज रहे भाई इसका टॉप कहाँ है, पता ही नहीं लग रहा है। तो देखा उन्होंने कि एक फ्लावर आ रहा है ऊपर से, एक पुष्प आ रहा है। और पुष्प का भी नाम दिया गया है, उसका नाम है केतकी पुष्प। ये पुष्प कहां से आया? ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में ऐसा चल रहा था। ये देखने के बाद शिव जी को हंसी आई। शिव जी के सर पे, बालों पे ये केतकी पुष्प लगा हुआ था। ये उनकी हंसी से शिव जी ऐसे हंसे तो उधर से गिर गया। तो गिरा तो उड़ते उड़ते नीचे आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने इसको देख लिया तो बोला स्टॉप, रुक जाओ। ब्रह्मा ने फ्लावर से बात की। तो आप सोचेंगे कि ब्रह्मा जी ने फ्लावर से बात कैसे की। वैसे ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी ही 84 लाख योनियों की उत्पत्ति के कारण है। तो ये फ्लावर से बात करना जानते हैं, फ्लावर की भाषा समझते हैं। तो फ्लावर से उन्होंने बात की, फ्लावर से पूछा कि भैया देखो मैं ये जो स्तंभ है ना, इसके टॉप को देख रहा हूँ, कहाँ है, खोज रहा हूँ। आप तो ऊपर से आ रहे हो तो आपको कुछ पता होगा। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे पता नहीं है, मैं तो कई लंबे समय से, कई सदियों से ऐसे हवा पे उड़ते उड़ते आ रहा हूँ, अभी आधे में पहुंचा हूँ, पता नहीं कहाँ है इसका टॉप। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई ये भी बड़ी समस्या है, अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा ने एक युक्ति लगाई आप भगवान विष्णु के सामने कि मैं इसके टॉप का पहुंच गया था, मैंने खोज लिया टॉप को, तो आप हाँ में हाँ भर देना कि आप बोलना कि मैं भी उधर से आया हूँ। तो पहले तो पुष्प ने बोला कि देखो आप हमसे झूठ बुलवाना चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, किसी ब्राह्मण सन्यासी साधु के लिए अगर आप एक बार झूठ बोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेवा है। तो पुष्प ने बोला ठीक है जी, बोल देंगे। तो जैसे इनकी वार्तालाप खत्म हुई, जैसे नीचे आ ही रहे थे तो यहाँ से विष्णु जी आ गए। तो विष्णु जी ने देखा ब्रह्मा जी पता लगा आपको? ब्रह्मा ने बोला नहीं आप बताइए आपका क्या हुआ, आपको पता लगा कुछ? भगवान विष्णु ने बोला देखो मैं तो अपना शुक्र रूप धारण करके नीचे तलातल, रसातल, पाताल, सारा सब जगह जाके आया, मुझे कुछ पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ हमें पता लग गया है। तो विष्णु ने बोला एविडेंस क्या है, तो सबूत क्या है आपके पास? तो बोला देखो मैं टॉप पर था, ये वहीं से आ रहा हूं मैं, ये पुष्प भी वहीं से आ रहा है, ये केतकी पुष्प, इससे पूछ लो। तो केतकी ने हाँ मिला दी, बोला हाँ ये भी उधर से आ रहे, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, टॉप में थे इस जो है स्तंभ के टॉप में मैं था, टॉप में थे ये, वहीं से मैं भी आ रहा हूँ। तो भगवान विष्णु तो बड़े विनम्र हैं, भगवान विष्णु ने उनकी बात को मान लिया और ब्रह्मा जी को एक बड़े से सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को सेवा करने लगे, चरणों को धोने लगे। जब ये देखा शिव जी ने, तो शिव जी रह नहीं पाए, शिव जी वो स्तंभ के बीच से तुरंत निकले और धड़ाम करके आवाज आई और शिव जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को डांटने लगे, बोला कि आप इतना अत्याचार कर रहे हो, भगवान विष्णु के सामने झूठ बोल रहे हो। और सर्वप्रथम केतकी पुष्प को पकड़ा, बोला कि केतकी तुम मेरे सर पे थे, मैंने सर में, मेरे सर से नीचे गिरे हो और यहाँ झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा आज से त्याग करता हूं और आज के बाद मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा और आज के बाद मेरे विग्रह के ऊपर भी तुमको कोई चढ़ाएगा नहीं, अगर कोई गलती से चढ़ाएगा तो उसको पाप लगेगा। तो इस केतकी पुष्प को कोई चढ़ाता नहीं है उसके बाद, अगर किसी को चढ़ा रहा हो, पता हो तो चढ़ाना भी नीचे अपराध होता है। तो इस तरीके से फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं भगवान शिव, अब भगवान विष्णु के साथ छल कर रहे हो, उनके साथ झूठ बोल रहे हो, मान सम्मान के भूखे हो, उनसे सेवा लेना चाहते हो, मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के बाद तुमको कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में, पूरे संसार में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, खाली वहां पर पुष्पक में थोड़ा सा गुरु के नाते आपका थोड़ा आदर होगा और यज्ञ में थोड़ा आहुति गुरु आपको मिलेगी। इसके अलावा आपका कहीं भी कुछ भी
आपका कोई मंदिर भी नहीं होगा, आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, कोई मान सम्मान नहीं होगा। तो इसलिए जो मान सम्मान चाहता है उसे मान सम्मान मिलता ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि बड़े-बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, लोग होते हैं, बड़ा मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर कभी कुछ लोग मान सम्मान दे देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इनको गाली ही करते हैं, क्योंकि मान सम्मान चाहते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, हम देख सकते हैं कि भगवान सेवा के लिए माधवेंद्रपुरी वहां अपना वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए थे भगवान की सेवा के लिए। भगवान के शरीर में, गोपाल जी के शरीर में चंदन का लेप करेंगे ताकि भगवान का शरीर ठंडा रहेगा। वो चंदन लेने के लिए कहाँ जा रहे थे? जगन्नाथपुरी। तो रास्ते में जब जगन्नाथपुरी जाते जाते रेमुना गांव पहुंचे, रेमुना में उन्होंने देखा गोपीनाथ जी को बहुत सुंदर खीर का भोग लगा था। उनके मन में भी एक ऐसा विचार आया कि कितनी सुंदर खीर है, अगर थोड़ा मेरे को मिलती तो उसके स्वाद को चखता और वैसी ही खीर अपने गोपाल जी के लिए बनाता। तो कुछ समय के बाद उनको विचार आया कि अरे ये तो अपराध है, भगवान को चढ़ाए बगैर मैंने ऐसा विचार मन में ले लिया तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, ये अपराध है, तो मुझे भगवान माफ करना। और पूरे दिन भर व्रत किया, फास्टिंग किया और उन्होंने खाया भी नहीं कुछ। लेकिन भगवान तो घटघटवासी, भगवान अत्यंत दयालु है, अपने भक्तों की सेवा में भगवान रहते हैं। और भगवान अपने पुजारी को रात में दर्शन देते हैं, गोपीनाथ जी के पुजारी को बोलते हैं कि मेरा एक भक्त है, भूखा है, दिन भर खाया नहीं है, उसको खीर दे दो खाने के लिए। तो पुजारी बोलता हमने तो खीर खा ली, सब जो भोग लगाया था आपको। तो भगवान हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे पता तुम लोग तो खा ही लोगे, तुम तो रखोगे नहीं किसी के लिए, लेकिन मैंने, मेरे विग्रह के पीछे एक पर्दा है, पर्दे के पीछे मैंने एक मटके में खीर छिपाई हुई है और उस खीर को जाके उस भक्त को दे दो। तो माधवेंद्रपुरी के पास जाते हैं, खीर को लेके देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी खीर खाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन रात ही रात उस जगह से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि लोग बोलेंगे भगवान का इतना बड़ा भक्त है, भगवान ने इसके लिए खीर भी छुपा के रख दी है, तो सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे। तो मान सम्मान के भूखे थे नहीं, तो जगन्नाथपुर की तरफ भाग पड़े। तो जगन्नाथ जी की तरफ गए तो जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों को, पंडों को दर्शन दिए। रात को सपने में बोला कि एक बहुत बड़ा मेरा भक्त है, आ रहा है, उसको पालकी से लेके आओ। तो उसके लिए पालकी भेज दी माधवेंद्रपुरी के लिए। तो जो मान सम्मान नहीं चाहता है उसको भगवान बिना पूछे देते, और जो चाहता है, यहाँ हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी मान सम्मान चाहते हैं, भगवान विष्णु का सत्कार नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मान सम्मान चाहते हैं, भूखा झूठा मान सम्मान। तो ऐसे झूठे मान सम्मान की तुलना कुत्ते की विष्ठा से की गई है शास्त्रों में, कुकरेर विष्ठा। तो इसलिए यहाँ पर शिव जी ने उनको श्राप दिया है, उनका मान सम्मान हमेशा छिन जाने की बात की है। तो इससे एक संदेश तो मिलता है कि हमें मान सम्मान की इच्छुक नहीं रहना चाहिए, सेवा भाव से सेवा करनी चाहिए। तो जरूरत हो तो भगवान बिना पूछे ज्यादा देते, बिन मांगे देते हैं भगवान, उनको पता है। और मान सम्मान तो झूठा ही होता है, क्योंकि वो शरीर के स्तर का होता है और सेवा जो होती है आत्मा के स्तर की होती है, ये भी शिक्षा मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ब्रह्मा जी के ऊपर शिव जी क्रोधित हुए, और इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के उस सर को काट के अलग कर दिया जिस सर से उन्होंने झूठ बोला था। वैसे ब्रह्मा जी के भी 4 सर है, लेकिन पहले 5 सर थे, एक सर को धड़ से अलग कर दिया, काट दिया, इसलिए 4 सिर वाले ब्रह्मा, अभी पहले 5 सिर वाले थे वही ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु बड़े विनम्रता से बोला कि प्रभु आप तो बड़े दयालु हो, आप मान सम्मान के भूखे भी नहीं हो, आपकी लीला तो अत्यंत परम्पार है, मैं आपके इस सुंदर कार्य से बहुत ही हर्षित हूं, आपकी ईमानदारी और इत्यादि को देखते हुए। तो मैं चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जहां भी मेरा हर का अधिकार है, हर मतलब शिव जी, हरि मतलब भगवान विष्णु, जहां जहां मेरे मंदिर हैं, जहां जहां मेरा तीर्थ स्थान है, वहां पर आप प्रमुख देवता के रूप में आपकी स्थापना होगी। काशी में देखिए हर हर महादेव, लेकिन वहां भी काशी में जितने भी पवित्र स्थान है, अलग अलग कुंड हैं, उनमें स्नान करते हैं, और अलग अलग घाट हैं, उनमें स्नान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन तब भी काशी की यात्रा पूरी नहीं होती है जब तक बिंदु माधव का दर्शन नहीं करते। तो बिंदु माधव के रूप में काशी में भगवान विष्णु का स्वरूप विराजमान है, भगवान कृष्ण का स्वरूप विराजमान है। और देखिए आप कांचीपुरम में
भगवान शिव का ही स्थान है, लेकिन वहां भी वृद्धराज के रूप में भगवान शिव विद्यमान है। तो इसलिए जहां भी भगवान शिव के स्थान है, वहां वहां भगवान विष्णु प्रमुख देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं। और शिव जी के इस प्रेम भाव को देखते हुए विष्णु जी ने भी बोला कि जहां जहां मेरे लीला स्थली है, जहां जहां मेरे मंदिर हैं, जहां जहां मेरा क्षेत्र है, वहां वहां पर क्षेत्रपाल बन के आप हमेशा रहोगे। इसलिए क्षेत्रपाल के रूप में शिव जी सब जगह रहते हैं, उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए रहते हैं। और प्रमुख देवता के रूप में तो भगवान है, और शिव जी को भी भगवान ने सभी जगह पर, भगवान विष्णु ने शिव जी को भी सभी जगह स्थान दे दिया है। जैसे आप देख लीजिए, मथुरा नगरी किसकी है? भगवान कृष्ण के नाम से विख्यात है, लेकिन वहां पर भी आप भूतेश्वर महादेव का मंदिर देखेंगे, बहुत फेमस है। और वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, अत्यंत पवित्र पावन स्थली है भगवान की, लेकिन वहां भी गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विद्यमान है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण और शिव का अद्वितीय ये संबंध है, प्रेम का संबंध है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु और शिव जी के मध्य ये अपने एक दूसरे के इतने सुंदर विचार हमने देखे। एक दूसरे के स्थान पर दोनों ने प्रमुख देवताओं के रूप में एक दूसरे को स्वीकार किया है। तो शिवलिंग का क्या महत्व है? इस कथा में शिवलिंग हमने शुरुआत में बताया था भक्तों, जो दोनों देवताओं के, दोनों के बीच में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में जो दीवार बन के आ गया था, वही था शिवलिंग। तो वह शिवलिंग के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, भगवान शिव। तो कई बार लोग शिवलिंग को लेके उनके मन में गलत धारणा रहती है, वह शिवलिंग को कोई शरीर का अंग समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिवलिंग भगवान का सिंबल है, शिव जी का सिंबल है, एक चिन्ह है, एक सिंबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है उनका। जैसे हम भगवान विष्णु के बारे में सुनते हैं शालिग्राम, शालिग्राम भगवान कृष्ण विष्णु का प्रतीक है एक। उसमें आस्था है लोगों की, भगवान कृष्ण से, विष्णु से भी ज्यादा दयालु है, दयालु फॉर्म में है। शालिग्राम की पूजा करते भगवान खुश हो जाते। वैसे ही हम शिवलिंग की पूजा करते तो स्वयं वह शिव जी की पूजा होती है। शिवलिंग भगवान शिव का ही एक फॉर्म है, उनका सिंबल है, उनका एक प्रतीक है। कोई शरीर के अंग से उसकी तुलना करना अपराध है। तो ये तो रही शिवलिंग की बात। अब शिवलिंग की पहली बार पूजा किसने की थी? पहली बार इस शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने मिलके की थी। और यह दक्षिण भारत के चेन्नई से कुछ दूर पर एक अरुणाचल नाम का एक क्षेत्र है, अरुणाचल नाम का एक एरिया है, वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला अरुणाचल नहीं, अरुणाचल भी 2-3 प्रकार के हैं। जो चेन्नई के पास में जो अरुणाचल है, वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। वह स्थान अत्यंत फेमस है, और रमण महर्षि नाम के ऋषि भी वहां पर थे। वो बहुत बड़े ऋषि हुए, उसी नाम से, उनके नाम से भी वह स्थान फेमस है। तो अरुणाचल नामक जगह पर चेन्नई के पास में जो है, वहां पर ये शिवलिंग सबसे पहले, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग और सबसे पहला शिवलिंग वहां पर उत्पन्न हुआ था। तो यह शिवलिंग मार्गशीर्ष के आद्र नक्षत्र में प्रकट हुआ था, और पहली बार हरि ने और ब्रह्मा जी ने इसकी पूजा की थी। और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में इसकी पूजा होती है। तो ब्रजवासियों ने भी, ब्रज के जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने भी इसकी पूजा की थी। कई बार इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाता है कि हरि के भक्त होते बोलते हम शिव जी को नहीं मानते। ऐसा नहीं होता है। जो शिव को नहीं माने, शिव द्रोही मम नहीं पावे, रामायण में भी कहा गया है। तो ब्रज के जो ब्रजवासी हैं, भगवान कृष्ण, उनके माता पिता, सभी लोग ये शिवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए, भागवतम के 10th कैंटो में इसकी स्टोरी आती है। वृंदावन से दूर एक अंबिका वन है, वहां पर एक सरस्वती नदी है। उस नदी में स्नान करके सारे ब्रजवासियों ने, भगवान के माता पिता इत्यादि सभी लोगों ने पूरे दिन भर फास्टिंग की, और भगवान शिव जी की, शिवलिंग की पूजा बहुत ही सुंदर तरीके से सारे नियमों के साथ की। और किस तरीके से की, क्या क्या चीज उसमें भेंट किया, तो उनमें उन्होंने स्वर्ण भेंट किया, गाय दान दी, और वस्त्र दान दिए, और ब्राह्मणों को
सुंदर सुस्वादु मधुर भोजन कराया। शिव को तो जरूरत नहीं है, वो तो वैराग्यवान है, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को सब कुछ दान में दिया, और दान में भी इस भाव से दिया कि बड़े विनम्र भाव से, देने के भाव से। कई बार लोग दुखी हो जाते, इस भाव से नहीं दिया। कई बार देखा जाता है समाज में, दान देने वाला बड़ा दुखी होके देता है, लेने वाला बड़ा लेना चाहता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, और दान देने की सही प्रणाली ये है कि दान देने वाला जो है ना, उसको लगना चाहिए कि अरे मेरा दान कोई स्वीकार करे, ऐसा संत महात्मा। और संत महात्मा को उनके भाव को स्वीकार करना चाहिए, उसको लेने का लालच नहीं होना चाहिए। इसी भाव से भगवान और भगवान के सारे परिवार ने, सारे ब्रजवासियों ने, नंद महाराज, यशोदा मैया, सब लोगों ने ये शिवरात्रि का व्रत किया था और बड़े धूमधाम से मनाया था। और ये सारी चीजें दान में दी थी ब्राह्मणों को, और रात भर जागरण किया था, तो सोए भी नहीं थे। तो इस तरीके से हमने सुना कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य जो युद्ध हो रहा था, उसके बीच में एक स्तंभ बन के प्रकट हुआ था, और अरुणाचल नामक क्षेत्र में, चेन्नई के पास में वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और हरि ने और स्वयं ब्रह्मा जी ने पहली बार उनकी पूजा की थी, और शिवरात्रि के रूप में फिर भगवान कृष्ण और ब्रजवासु ने भी उनकी पूजा की थी। इसलिए हम सभी को फास्टिंग भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, और शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शिव जी, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करें। क्योंकि भगवान शिव जो है सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में महान है, तो बहुत दयालु हैं और कृपालु। पार्वती पतये हर 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 महादेव।